अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सुबह आज 11 सितंबर 2023 और दोनों तरफ आपने देखा कि कलमा तैयबा बड़े बड़े पुरशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ दो अमारात के ऊपर जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर हमारा माशाल्लाह जमाते अहमदिया का जो मरकज़ है, ये दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इसकी मेन जो सड़क इसके सामने से गुजर रही है जनीवा या गैनफ स्ट्रीट उसको बोलते हैं। एक तरफ बैतुल आफियत, एक तरफ बैतुल सुबू के नाम। ये अगर गौर से बंदा देखे तो कलमा तैयबा मेन सड़क से गुजरते हुए इसके ऊपर नजर पड़ना क्या इशारा या क्या पैगाम दे रहा है? पैगाम ये दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं यहाँ इस मुल्क की, वो मुसलमान होंगी, कलमा तैयबा पर ईमान लाएंगी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। अब इस पैगाम को पहचाने वाले कौन से हैं? यानी इस कौम को, इस मुल्क को जहां ये लोग ईसाई हैं, वो शरफ जमाते अहमदिया को हासिल हो रहा है। और सिर्फ पैगाम पहुंचाना, वैसे तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं, तबलीग भी करते हैं, सारे दूसरे जो फ़िरके हैं मुसलमानों के वो। लेकिन जमाते अहमदिया को जो शरफ हासिल हो रहा है वो सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों तक ये उनको कायल करें कि वो कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाएं, बल्कि अमली लिहाज से प्रैक्टिकली उनको इस चीज़ का कायल करना कि इस्लाम अमन पसंद मुल्क है, इस्लाम तखरीब कारों का मुल्क नहीं है। ये है असल चीज़ जो है। यहाँ जर्मनी के अंदर जमाते अहमदिया की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, इत्तफाल, खुदाम, अंसार और लजना, ये अपने प्रोग्राम जो हैं इन मुल्कों के जो लोग हैं उनके साथ इस तरह बनाते हैं कि उन तक अमन का जो पैगाम है वो पहुँचे और वो ये बात समझें कि ये इस्लाम सिर्फ ज़ुबानी गुलामी, इसका नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि हकीकतन अमली तौर पर ये सलामती वाला मज़हब है। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो आजकल हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामस अय्यदहुल्लाह ताला नसरुल अज़ीज़ की यहाँ जर्मनी में आमद है। यहाँ 12-13 रोज़ा, 14-15 रोज़ा उनकी जो रहाइश यहाँ फ्रैंकफर्ट में, और फिर 4-5 नई मसाजिद का इफ्तिताह करना। उन मसाजिद के इस दौरे के दौरान हुज़ूर अक़दस ने मेरा ख्याल गालबन 5 मसाजिद का जो इफ्तिताह है, जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी, जहाँ नमाजें हो रही हैं, उसका इफ्तिताह किया बाज़ाब्ता। वहाँ जर्मन लोगों को मदऊ किया गया जो वहाँ आए और उन तक ये सलामती का पैगाम पहुँचा पुरअमन मज़हब का। ये है असल इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, जो तालीम थी, वो दिल जीतना था प्यार मोहब्बत की तालीम से, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर और जुल्म करके, हकूक़ छीन के। ये मैं बताता चलूँ कि ये जो मनाज़र आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, ये सुबह फजर के बाद तकरीबन आधा पौने छः नमाज थी, अब तकरीबन टाइम हो गया 7:15।
और आज मंडे है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह गाड़ियों का रश जो है वक्त काम पे जाने वालों की वजह से बढ़ रहा है मोटरवे के ऊपर। और खूबसूरती के जो मनाजर हैं देखें, साइडों पे जो धुंध होती है सुबह के वक्त वो भी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह के मनाजर अब मिलते रहेंगे, क्योंकि फजर के बाद जो सुबह की सैर है वो पहले भी हम किया करते थे, और अब वो हजूर अक़दस जब वापस यूके तशरीफ़ ले जाएंगे तो हमारा जो ग्रुप है सैर वाला इंशाल्लाह फजर के बाद उसको फिर दोबारा कंटिन्यू करेगा और आपको फिर हम साथ शामिल करेंगे। और सुबह के जो मशहूर कुन मनाजर होते हैं अल्लाह ताला ने रखे हैं इंसानों के लिए वो पहुंचाया करेंगे। हजूर अक़दस की जो यहाँ रहाइश रही फ्रैंकफर्ट में वो अब तकरीबन इख्तिताम के पास है, और जो चेहरे हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि वो उदासी वाले चेहरे बनना शुरू हो चुके हैं। ये एक नेचुरल सी बात है कि आप हर इंसान जो इस दुनिया में बसता है जब उनके प्यारे बुजुर्ग या वो जिनके जिसको भी वो अपने अपने इत्काद के मुताबिक पीर कोई मानता है, कोई अपना मजहबी रहनुमा मानता है, या जब उनका एक साथ रहता है चंद दिन या चंद हफ्ते तो उसकी जो जुदाई होती है फिर उस पर वो एक उदासी सी छा जाती है। एक इंसान वो मिस करता है उस माहौल को, और ये उदासी अब हमारी यहाँ फ्रैंकफर्ट में भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया का असूल है कि जब इंसान को चंद दिन की राहतें खुशियाँ मिलती हैं तो फिर उसके बाद लाजमी बात है कि वो जुदाई भी होती है, तो उसका फिर इंसान अफसुर्दगी भी पहुंचती है। अब ये जो मंजर आप मेरे साथ देखते रहे हैं 14-15 दिन, जिसको मैं क्या करता हूँ कि फ्रैंकफर्ट वालों का जलसा हमेशा उतने दिन चलता है जितने दिन हजूर अक़दस की यहाँ रहाइश होती है, और बाकी जर्मनी वालों का जलसा वो 3 दिन का होता है जहाँ पूरी दुनिया हमारे साथ लाइव शामिल होती है। बहरहाल ये देखें, ये सुबह का जो रश है फ्रैंकफर्ट के अंदर, ये लंबी सी लाइन, ये लोग अब इस शहर के अंदर एंटर होंगे, अपने अपने ऑफिसेज में दफ्तरों में जाएंगे, काम शुरू करेंगे। बाहर निकलने वालों का तो इतना नहीं है रश, लेकिन एंटर ये लाइन लंबी, रोज़ाना ये जो लोग हैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, और इससे इनकी मुनज़्ज़मपन और सब्र जो है वो भी नज़र आता है। इनको कोई ये नहीं है कि कट मारो आगे से गुजरो, बड़े आराम से इन्होंने रोज़ाना आना है, इन्होंने लाइन में खड़े होना है, इशारा खुलना है, 10 गाड़ियाँ गुजरनी है, फिर इन्होंने वेट करना है। बाकी का जो सिस्टम है वो चल रहा है। देखें साइकिलों वाले लोग भी सुबह सुबह निकले हुए हैं, और वो जो साइकिल पे जो डिलीवरियाँ करते हैं साथ वो भी हैं, और फिर ये बसें भी चल रही हैं, ट्रक वो जो काम अपना सामान इधर उधर लेके जाने वाले वो भी हैं। ये सारे मनाजर सुबह के वक्त आप रोज़ाना देखते हैं। ये देखें इधर बच्चे खड़े हैं जिन्होंने अपने स्कूल जाना है, ये देख कितना रश है इस जगह पे, क्योंकि स्कूल भी शुरू हो चुके हैं। अब वीकेंड था, वीकेंड के बाद फिर अब दोबारा मोटरवे से उतर के अब हम एक गुंजान आबाद, पुराना गुंजान आबाद इलाके में दाखिल हो गए हैं। ये देखें मकानात बता रहे हैं कि ये कोई नई टेक्निक के मुताबिक नहीं है, बल्कि पुराने बने हुए हैं। हो सकता है कोई 70 साल पुराना हो, कोई 80 साल पुराना हो, तो इसमें फिर बाज़ ऊंची रहायशें जो जिसको हम यहाँ हो हाउस जर्मन में बोलते हैं, इंग्लिश में मेरा ख्याल है कि वो जो फ्लैट्स जिनको कहते हैं, ये भी हैं 10, 12, 15 मंजिला। और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको पुराने पुराने जो तंग तंग गलियों के बने हुए घर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये मनाजर सिर्फ यही नहीं, पूरे यूरोप के अंदर ये देखें भी मेरे पास एक बुजुर्ग खतून, वो उसके ऊपर मोटर, वो क्या कहते हैं रोलर इलेक्ट्रिक के ऊपर, मेरा ख्याल को 70 साल से ज़्यादा उम्र की होगी, वो भी अपना आराम से चलाती गुजर के गई। इन लोगों में कम से कम ये जो चीज़ है ना कि बुजुर्ग कोई 70 साल का हो या 80 साल का हो, अगर उसकी सेहत कायम दायम है तो वो उसकी कोशिश होगी कि वो एक्टिव रहे, निकले,
जिस तरह बाकी लोग चलते फिरते हैं, नौजवान बुजुर्ग जो हैं वो भी उसी तरह एक्टिव अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रहना चाहते हैं, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो चलती रहे। हमारे एशिया में अक्सर ये होता है कि लोग जो 40-50 से ऊपर हो जाते हैं ना, वो अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा समझना शुरू कर, बुजुर्गों में शुमार करके बैठ गए बस आराम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लोग जो हैं वो फिटनेस सेंटर ले लें या दूसरा वो, और ये देखें अभी सुबह 7 बजे हैं, 7:15 बजे, ये देखें फर्में जो हैं जिन्होंने काम करने हैं, यहाँ चल रहा है ऊंची बिल्डिंग को नए कानून के तहत जो यहाँ जर्मनी में आ गया है कि बिल्डिंगों को आपने आइसोलेट करना है, यानी कि सर्दी गर्मी के खिलाफ उसके ऊपर बड़ी बड़ी तह लगानी है, वो काम हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह